स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक नई फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की। इसकी एक समीक्षा आई है, तो जरा देखते हैं इसमें क्या खास है। सुना है इसमें वो पुरानी जुरासिक वाली फील, कुछ नए डायनासोर और जबरदस्त नज़ारे हैं। तो चलिए इसी समीक्षा को थोड़ा कुरेदते हैं। बिल्कुल। ये जो स्रोत हमारे पास है, इसमें फिल्म की कहानी, क्या अच्छा है क्या नहीं, बॉक्स ऑफिस कैसा चल रहा है, और हाँ, लोग क्या कह रहे हैं, मतलब दर्शक और क्रिटिक्स, सब पर बात की गई है। अच्छा, तो फिर कहानी से ही शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू होती है ये फिल्म? हाँ, तो ये जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के 5 साल बाद का समय है। हाँ। दुनिया बदल गई है और डायनासोर के लिए मौसम भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। डोमिनियन के बाद? हाँ, और इसी माहौल में एक फार्मा कंपनी है, वो स्कारलेट जोहानसन का किरदार ज़ोहरा बेनेट और जॉनथन बेली, जो डॉक्टर हेनरी लूमिस बने हैं, उन्हें एक मिशन पर भेजती है। मिशन? कैसा मिशन? मिशन काफी दिलचस्प है। उन्हें एक दूर के द्वीप पर जाकर 3 अलग-अलग तरह के विशाल जीवों का डीएनए सैंपल लाना है। मतलब जमीन, समुद्र और हवा वाले। डीएनए सैंपल क्यों? वो दिल की बीमारी के इलाज के लिए। ये एक नया एंगल है कहानी में। डीएनए से इलाज? यस। ये तो बिल्कुल अलग बात हुई। पर जाहिर है जुरासिक फिल्म में तो द्वीप पर सब ठीक तो नहीं होगा। अरे बिल्कुल नहीं, वही तो पॉइंट है। समीक्षा बताती है कि द्वीप पर नए खतरनाक म्यूटेंट डायनासोर है। एक का नाम तो बड़ा अजीब है, डिस्टोटस रेक्स, 6 पैरों वाला। 6 पैर? क्या बात कर रही हैं? हाँ, समीक्षा में उसे अस्थिर शिकारी जैसा कुछ कहा गया है। और एक और हाइब्रिड है, म्यूटाडॉन। तो मतलब रोमांच और खतरा दोनों भरपूर है। बाप रे, 6 पैरों वाला डायनासोर, ये तो देखना पड़ेगा। अच्छा, तो फिल्म की ताकत क्या बताई गई है इस समीक्षा में? क्या चीज सबसे अच्छी लगी? देखिए, सबसे ज्यादा तारीफ तो विजुअल्स की है। निर्देशक गैरेथ एडवर्ड्स के काम की बहुत तारीफ है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सीजीआई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, मतलब जो असली मॉडल वगैरह होते हैं, हाँ, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, हाँ, उनका बैलेंस बहुत अच्छा रखा है। समीक्षा तो ये भी कहती है कि कुछ सीन्स में वो स्पीलबर्ग वाली टेंशन महसूस होती है। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की बताई गई है। स्पीलबर्ग वाली टेंशन, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये भी बताया है कि ये टेंशन आती कैसे है? मतलब क्या खास किया है? सीधे सीधे टेक्निक तो नहीं बताई, पर इशारा यही है कि कैमरा वर्क, माहौल बनाने का तरीका, साउंड डिजाइन, इन सब से वो फील लाने की कोशिश की गई है। और हाँ, पुराने डायनासोर तो हैं ही। हाँ, वो तो चाहिए, लेकिन उनके साथ नए वाले भी हैं, जैसे वो भयानक डिस्टोटस रेक्स, और एक छोटा प्यारा सा बेबी एक्वलॉप्स भी है, उसका नाम डोलोरेस है। वो शायद कहानी में थोड़ी नरमी लाता है। डोलोरेस, प्यारा डायनासोर, चलो ये भी ठीक है। और एक्टिंग कैसी है? कलाकारों के बारे में क्या कहा है? एक्टिंग की भी तारीफ है, खासकर जॉनथन बेली के काम की। लगता है उनका किरदार कहानी के लिए काफी अहम है, इमोशनल सेंटर है। मेहरशला अली की प्रेजेंस को भी सराहा गया है, वो गंभीर किरदारों में जंचते ही हैं। और स्कारलेट जोहानसन? वो अपने एक्शन मोड में है, दमदार और फुर्तीली लगी हैं, ऐसा समीक्षा कहती है। तो मतलब विजुअल्स, नए डायनासोर, अच्छी एक्टिंग, ये सब प्लस पॉइंट्स हो गए, पर कमजोरियां भी तो होंगी। क्या चीजें हैं जो उतनी अच्छी नहीं लगी? हाँ, कमियां भी हैं। एक बड़ी बात जो समीक्षा में उठाई गई है, वो ये कि फिल्म में जैसे 2 कहानियां एक साथ चल रही हैं। 2 कहानियां? मतलब? एक तरफ तो वो वैज्ञानिकों का डीएनए मिशन है, और दूसरी तरफ उसी द्वीप पर एक परिवार फंसा हुआ है। समीक्षा के हिसाब से ये दोनों ट्रैक ठीक से जुड़ते नहीं, कहानी थोड़ी बिखरी हुई सी लगती है। अच्छा, यानी फोकस बन जाता है। ये दिक्कत तो कई बार हुई है इस फ्रेंचाइजी में। और कुछ डायलॉग्स पर भी कमेंट है। कहा गया है कि वो कई बार सिर्फ जानकारी देने के लिए हैं, मतलब एक्सपोजिशन डंप जिसे कहते हैं। उससे फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अच्छा, बहुत ज्यादा समझाने वाले डायलॉग। हाँ, और कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं, जैसे जेवियर डॉब्स, उन्हें ठीक से डेवलप नहीं किया गया। वो बस आते जाते रहते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। ये भी जाना पहचाना लगता है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? और बाकी लोग, मतलब आम दर्शक और दूसरे क्रिटिक्स, उनका क्या कहना है? देखिए, समीक्षा इसे एक रोमांचक फिल्म तो मानती है, कहती है कि देखने लायक है और कहीं ना कहीं आपको ओरिजिनल जुरासिक पार्क की याद दिलाएगी। लेकिन साफ कहती है कि ये उस क्लासिक के लेवल तक नहीं पहुंचती। फिर भी सीरीज की एक ठीक-ठाक सॉलिड फिल्म कह सकते हैं। ठीक-ठाक। और रेटिंग्स भी यही कहानी कहती हैं, मिली जुली हैं। IMDb पर 6.4 है और रॉटन टोमेटोज पर 58%।
ज्यादातर क्रिटिक्स ने विजुअल्स और टेंशन की तारीफ की है, पर कहानी और किरदारों को थोड़ा कमजोर या घिसा-पिटा बताया है। और दर्शक, उनमें भी यही बंटवारा है? हाँ बिल्कुल, दर्शकों में भी कुछ कह रहे हैं कि मजेदार एक्शन फिल्म है, टाइम पास के लिए अच्छी है, तो कुछ को लग रहा है कि भैया बस करो, इस फ्रेंचाइजी में नयापन नहीं बचा। फ्रेंचाइजी फिटीक जिसे कहते हैं। और कमाई, बॉक्स ऑफिस कैसा रहा? पैसों के मामले में क्या खबर है? शुरुआती आंकड़े तो अच्छे लग रहे हैं। अमेरिका में पहले दिन शायद $30.5 मिलियन कमाए और ग्लोबल ओपनिंग वीकेंड का अंदाजा 260 मिलियन के करीब लगाया जा रहा है। 260 मिलियन। और बजट कितना था? बजट 180 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से शुरुआत तो अच्छी है। इंडिया में ये 4 जुलाई 2025 को आ रही है। तो मतलब पैसा तो कमा रही है। तो अगर सार निकालें इस पूरी बातचीत का, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ दिखने में अच्छी है, एक्टिंग ठीक है, नए डायनासोर दिलचस्प हैं, पर कहानी थोड़ी उलझी हुई है और किरदार उतने गहरे नहीं हैं। लोगों की राय बटी हुई है, पर कमाई ठीक हो रही है, यही है। बिल्कुल सही कहा। और हाँ, अंत में एक सवाल जो ये समीक्षा छोड़ जाती है और जो शायद फिल्म के मूल आइडिया से जुड़ा है। हाँ, क्या सवाल? वो यही कि क्या डायनासोर का डीएनए, जिसे हम हमेशा तबाही से जोड़ते आए हैं, वो सच में इंसानी बीमारियों का इलाज बन सकता है, जैसे फिल्म में दिल की बीमारी की बात है? और अगर बन भी सकता है, तो क्या हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए? मतलब इसके नैतिक पहलू क्या होंगे? ये एक सोचने वाली बात है जो शायद फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में रह जाए। वाकई ये गहरा सवाल है। डायनासोर का डीएनए और इंसानी इलाज सोचने पर मजबूर करता है। चलिए देखते हैं फिल्म आने पर दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं।